हेलो दोस्तों, आज की क्लास में अपन कक्षा 10वीं के प्री बोर्ड वार्षिक परीक्षा के विषय गणित का पेपर हल करेंगे। तो अपन इसको हल करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, जब a1/a2 सही विकल्प है, जब a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, तो इस निकाय के लिए हमें कौन सा हल होगा। तो देखो इसमें आ जाएगा कोई भी हल नहीं होगा। देखो इसमें तीन प्रकार के निरूपण होते हैं, हल होते हैं। पहला होता है कि जब a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2 के, तो केवल एक हल होता है, केवल एक हल। जब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो केवल एक हल होता है। दूसरा होता है a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर होता है c1/c2 के, अर्थात ये तीनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो अनेक हल होते हैं। अपरिमित रूप से कितने हल होते हैं? अनेक हल होता है। और तीसरा जो है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, तो इसका आता है दोस्तों कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। इन तीनों में से पेपर में एक जरूर आता है। अभी तुमसे पूछा गया है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2, तो इसके लिए आ जाएगा कौन सा? कोई हल नहीं होगा। कौन सा लगा दोगे आप? कोई हल नहीं होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखो, द्विघात बहुपद x² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा और बीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखो क्या पूछा है? अल्फा इंटू बीटा का मान। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा आपका c/a। कौन सा वाला आ जाएगा? c/a, फर्स्ट वाला आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा? c/a। यदि आपसे दोस्तों अल्फा प्लस बीटा पूछता तो -b/a, तो इन दोनों में से कुछ भी आ सकता है। यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा बराबर पूछा है c/a, यहाँ और अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ये अल्फा इंटू बीटा यानी होता है शून्यकों का गुणनफल, और अल्फा प्लस बीटा होता है शून्यकों का योगफल। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 32 व HCF 8 है, तो एलसीएम ज्ञात करो। देखो तीसरा क्वेश्चन अपन को क्या क्या मान दे दिया है? दो संख्याओं का गुणनफल मतलब a इंटू बी का मान कितना दे दिया है उन्होंने? a इंटू बी का मान कितना दे दिया है? 32 और HCF कितना दे दिया है अपन को? HCF दे दिया उन्होंने 8। तो बोला है कि एलसीएम ज्ञात करो। एलसीएम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो देखो होता है एक HCF A, B यानी इंटू, ठीक, B इंटू LCM A, B बराबर होता है A इंटू B। अब देखो उन्होंने A, B का मान कितना दे दिया है? संख्याओं का गुणनफल दे दिया उन्होंने 32, यानी ये कितना दे दिया है उन्होंने? 32, और HCF का मान कितना दे दिया है? 8। अपन को एलसीएम ज्ञात करना है। तो 8 गुणा में, तो इसको कहाँ में ले जाएंगे? भाग में। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? 32, और ये क्या 8 गुणा में तो भाग में चले आएगा, और 32 को अपन 8 से डिवाइड कर देंगे तो 4 बार कट जाएगा, तो एलसीएम बराबर कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 4। ठीक है दोस्तों, यदि यही क्वेश्चन यदि तुमको पेपर में 3 नंबर में या 2 नंबर में आता है, तो आपको इसी प्रकार से इसको सॉल्यूशन करना है। आगे देखो चौथा विकल्प क्या दिया हुआ है? द्विघात समीकरण x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के दो बराबर वास्तविक मूल हो। यदि अपन को दोस्तों कंडीशन बताना है कि यदि वास्तविक बराबर हो, तो वास्तविक बराबर की शर्त हो जाएगी b² माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, अगला पांचवा देखो, AP का प्रथम पद A और सारवांतर D है, तो nवा पद, तो nवा पद का सूत्र होता है दोस्तों A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? D वाला, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अपन दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, खालिस्तान पे। सभी वर्ग समरूप होते हैं। वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। एक वृत्त की दो समांतर रेखाएं हो सकती है। दो घनों को आपस में जोड़ने पर घनाभ बन जाता है। ठीक है दोस्तों, दो घनों को यदि आप आपस में जोड़ दो इस तरीके से, ये दो घन हैं, यदि इनको अपन आपस में जोड़ दो दो घनों को, तो दोस्तों ये घनाभ बन जाता है। ठीक है,
आंकड़ों में सर्वाधिक बारंबारता वाला पद क्या कहलाता है? बहुलक। जो सर्वाधिक बार आता है उसे हम अपन बहुलक कहते हैं। असंभव घटनाओं की प्रायिकता शून्य, सत्य असत्य पे थर्ड क्वेश्चन। असंभव घटना की प्रायिकता शून्य होती है, तो सत्य है। असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा शून्य होती है। आत्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप 2πr सत्य है। आत्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप या परिधि दोनों एक ही चीज होती है, चाहे वृत्त की परिधि पूछे या परिमाप, 2πr इसका फॉर्मूला होता है। वर्ग चिन्ह बराबर ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा अपन 2, बिल्कुल सही है। एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर होगी। असत्य है दोस्तों, ये असत्य है, क्योंकि देखो अपन ने पढ़ा है दोस्तों कि व्यास जो होती है वो त्रिज्या की 2 गुनी होती है। त्रिज्या की कितनी होती है? 2 गुनी। अब यहाँ पर व्यास कितना दिया हुआ है? 14। कितना दिया है? 14। तो 2 गुणी त्रिज्या, तो त्रिज्या तो दोस्तों आधी होती है, तो 2 बटे में चल जाएगा। 14/2 बराबर त्रिज्या। 2 से अपन 14 को काटेंगे 7 बार, तो त्रिज्या बराबर कितनी आएगी दोस्तों? 7 आएगी। ये क्या है? असत्य है। AP 1 3 5 7 9 का प्रथम पद 3 है। असत्य है दोस्तों, क्योंकि AP 1 3 5 7 9 का प्रथम पद दोस्तों 1 है। 3 तो इसका क्या है? दूसरा पद है। तो प्रथम पद की पूछे तो क्या हो जाएगा? 1 आएगा। इसमें क्या है? 1 आएगा। 3 तो असत्य है। एक शब्दों में उत्तर देखो दोस्तों। प्रेक्षक की आंख से देखी गई वस्तु को बिंदु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा। दूसरा क्वेश्चन है रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है? तो रेखिक बहुपद की घात 1 होती है दोस्तों। रेखिक अगला विकल्प दिया है एक शब्द में कि समीकरण x + 2y = 4 में यदि y = 2 तो x का मान क्या होगा? देखिए x + 2y = 4, तो y = 2 दिया है तो अपन को x का मान निकालना है। तो यहाँ पर अपन y की जगह y का मान पुट कर देंगे, तो हो जाएगा x + 2, y का मान क्या हो जाएगा? 2 = 4। तो यहाँ पर हो जाएगा x, 2 में 2 का गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 बराबर 4। 4 का क्या कर देंगे? पक्षांतर। तो x = 4, ये प्लस का है तो इधर जाके माइनस का, तो x = 4 में से 4 गए, कितना आ जाएगा? 0। मतलब इसमें आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 0। द्विघात बहुपद में के मूलों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो दोस्तों अधिकतम मूलों की संख्या हो सकती है 2। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन, बिंदु A 3 4 की 0 से दूरी ज्ञात कीजिए। दोस्तों अपन को दूरी ज्ञात करनी है। बिंदु ए अपन को कितना दिया हुआ है? बिंदु A दिया है अपन को 3 और 4, और O दिया है अपन को 0 0। तो अपन को इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। अब अपन को दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी AO फॉर्मूला पता होना। फॉर्मूला होता है दोस्तों x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है। अंडर रूट के अंदर आएगा, इसको मान लेते हैं अपन x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2। ठीक है, मान रख देते हैं यहाँ पर x2। दोस्तों मैं ये क्वेश्चन आपको पूरे इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि यही क्वेश्चन आपको 2 नंबर में भी आ सकता है, और 2 नंबर में आएगा तो फिर आपको ऐसा क्वेश्चन करना पड़ेगा। x2 की वैल्यू कितनी है? 0 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है? 3 पूरे का वर्ग, धन y2 कितना दिया है? 0 माइनस y1 का मान कितना दिया है? 4 पूरे का वर्ग बराबर 0 में से 3 गए तो 3 होल स्क्वायर प्लस 0 में से 4 गए तो 4 होल स्क्वायर। 3 का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों? 9, और 4 का वर्ग कितना? 16। अब एक करनी में कितना हो जाएगा? 16 और 9 25। अब 25 दोस्तों किसका वर्ग होता है? 5 का वर्ग। तो वर्ग से क्या होगा? करनी कट जाएगी, आंसर कितना आ जाएगा? 5। यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी दोस्तों? 5 हो जाएगी। क्लियर। आगे देखो दोस्तों, दिया है साइन 45। तो दोस्तों साइन 45 का मान होता है 1 करनी 2, पहले हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। सर्व समीकरण होती है दोस्तों। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा, ये भी सर्व समीकरण है दोस्तों कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर क्या करा है दोस्तों? साइन स्क्वायर थीटा का पक्षांतर कर दिया है, तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस 30 का मान हो जाएगा दोस्तों, कोस 30 का मान करनी 3/2, और tan 60 का मान हो जाएगा दोस्तों करनी 3, यानी कि 5वां। ये एक ऑप्शन ऐसे ही दिया हुआ है।
तो इस वीडियो में दोस्तों 1 से 5 क्वेश्चन तक करे हुए हैं अपन ने। अगले नेक्स्ट वीडियो में अपन क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर सारे क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में इतने सारे क्वेश्चन बताना इम्पॉसिबल है, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो उसमें प्रॉब्लम्स आएगी। अब अपन जो भी क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से करेंगे अगला वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है।